हेलो हेलो, सॉरी 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 माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। सॉरी फॉर द लेट। और आज की क्लास एक बहुत ही शानदार क्लास है। जी हाँ, ये टॉपिक जो आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है गणित में। ठीक है, ये उम्मीद है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका गणित एकदम मक्खन हो जाए। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ लाइव आ जाइए। और क्या हाल चाल? बढ़िया? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है आप लोगों को? चलिए तो तैयार करें, आज के मैराथन की शुरुआत करें। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि आज की क्लास को हम बेहतर बना सके। ओके, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे गणित के 87 टॉपिक। ओके, और इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। आप लोग बस लाइव आ जाइए। ओके, तो देखिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि होली का महोत्सव शुरू हो चुका है, और ऐसे में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट, एक बहुत ही सुनहरा अवसर आप सबों का हमारे साथ जुड़ने का। तो होली स्पेशल ऑफर है सभी कोर्स के ऊपर। 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक सभी कोर्स के ऊपर आपको 60% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जिसके लिए आपको, अगर ये ऑफर का लाभ उठाना, ये कोर्स की एक्चुअल प्राइस है और ये होली वाला स्पेशल ऑफर, और ये कोर्स की वैलिडिटी आप पूरा देख सकते हैं। और उसके लिए आपको प्ले स्टोर में सर्च करना होगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा और इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। बहुत बड़ा ऑफर है, दोबारा मिलने वाला नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए तो आज टॉपिक नंबर 17 से हम अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज जो क्या करेंगे माय डियर, टॉपिक नंबर 17 से हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। और टॉपिक नंबर 17, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। एज रिलेटेड यानी आयु संबंधित ये प्रश्न है, और बहुत ही सिंपल वे में शुरुआत की है हमने, बहुत ही सिंपल वे में, लेकिन बहुत ही तगड़े तगड़े सवालों से आज हम इस क्लास को एंड करेंगे। पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र का 3 गुना, यानी पिता पुत्र का ट्रिपल है। ठीक है, यदि बेटे की उम्र, ठीक है, बेटा जो है, कहे तो शुरुआत एकदम आसानी से किया है। बेटे की उम्र अगर 15 वर्ष है तो पिता जो है वो बेटे की उम्र का 3 गुना होगा। सिंपल बात है भाई, पिता जो होगा वो बेटे की उम्र का 3 गुना, यानी 15 तिया 45 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का? 45 वर्ष का। तो पिता और बेटे की उम्र का योग्य ज्ञात करो। भाई बेटा का तो क्लियर था कि बेटा 15 साल का था, पिता तिगुना यानी 45 साल का था। दोनों की उम्र का जो योग होगा वो 45 और 15 जुटेगा, तो ऑब्वियसली 60 ईयर्स यानी 60 साल का पिता और पुत्र का योग होगा जी। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। काफ़ी लेट आज क्लास शुरू हुआ है, पर कोई बात नहीं, हम आपको एक ज़बरदस्त क्लास आज प्रोवाइड करेंगे। आज जो टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें आपको एज रिलेटेड के टॉपिक देखने को मिलेंगे, आज आपको पार्टनरशिप के सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार है। शुरुआत देखो कितना आसान प्रश्न से किया है, लेकिन 2-4 कदम आगे बढ़ाइए, फिर देखिएगा आपको एक बहुत ही शानदार लेवल देखने को मिलेगा। चलिए, एक और बेहतरीन सवाल, एक और शानदार प्रश्न। सवाल कह रहा है माय डियर कि 2 बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है। 2 बहनों की उम्र को अगर जोड़ा जाए तो कहेंगे सर 2 बहनों की आयु का योग्य जो है वो 81 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 4:9 है, यानी पहली बहन और दूसरी बहन की उम्र का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो हम कहेंगे सर उम्र का योग्य जो है वो 81 वर्ष है। रेशियो में योग्य जोड़ा जाए तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो कह रहा है दूसरी से कितनी वर्ष छोटी है एक बहन, यानी छोटी वाली बहन बड़ी वाली, यानी सीधे सीधे कहिए ना कि दोनों की उम्र के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो एक 4 है और एक 5 है, तो 4 और 5 में कितने का अंतर होता है? 1 का। तो दोनों की उम्र का अंतर हो जाएगा 1 का। 9 नमा 81, यानी एक बहन दूसरी बहन से 9 वर्ष छोटी, और सिंपल बात है दूसरी 9 वर्ष बड़ी होगी। ये भी सवाल एकदम बेसिक था जी, ये भी सवाल एकदम आसान था। लाइव सेक्शन में सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, खोज कर देखिए, एक एक चीज मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे लिखा हुआ रहेगा डे 1, डे 2, डे 3। आज तो इस सीरीज का 6ठा दिन है। ठीक है, आज थोड़ा हम लेट हो गए कल से। वैसे हमारी टाइम टेबल जो हमारा फिक्स है वो 9 बजे रात में है, तो आप लोग प्रतिदिन रात में 9 बजे लाइव आइए। कल से आप लोगों को हिंदी की भी क्लासेस उपलब्ध कराई गई। आज से 8 बजे हिंदी की क्लासेस होगी। ठीक है,
ओके, चलिए एक और शानदार प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न कह रहा है कि राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है और उनकी आयु का योग 126 वर्ष है। देखिए जी, उम्र में आयु का योग दिया हुआ है 126 वर्ष, रेशियो में आयु का योग 4 और 5 है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो रेशियो में 9 होगा। वर्ष में 126 वर्ष, रेशियो में 4 और 5 9, तो कह रहा है उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर होगा। तो उनकी आयु के बीच जो अंतर है 4 और 5 में 1 का अंतर है, समझ रहे हैं। उम्र में योग्य दिया हुआ 126 वर्ष, रेशियो में योग्य जोड़े तो 4 और 5 9 हो गया, और अंतर पूछ रहा है तो जितना अंतर रेशियो में वही अंतर एक्चुअल में होगा। तो रेशियो में अंतर 1 था तो मल्टीप्लाई बाई 1 किया हमने। 9 1 कम 9, 9 14 9 14 गुणे 1, उनकी आयु के बीच जो अंतर होगा, ठीक है ना, क्या नाम था, राम और राज, 14 वर्ष का अंतर होगा। करेक्ट आंसर डी होगा और ये हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही देखते चलिए, हर सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे माय डियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये थोड़ा तगड़ा प्रश्न है और एकदम ध्यान से इसको देखिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न माय डियर, प्रश्न कह रहा है लावण्या की शादी 10 साल पहले हुई थी। एक लड़की है जिसका नाम है, ये सबसे बेहतरीन सवाल है अभी तक का, कोशिश करिएगा कि शॉर्टकट में बनाने का। देखिए प्रश्न कह रहा है कि लावण्या की शादी 10 साल पहले हुई थी, चलो अच्छी बात है। अब उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1.1/5 गुना है, यानी वर्तमान जो उम्र है, वर्तमान जो उम्र है वो कह रहा है कि अब उसकी आयु शादी के समय की आयु का, वर्तमान उम्र बराबर शादी के समय का 1.1/5 को तोड़ोगे तो 5 एकम 5 1, 6/5 गुना है। अब शादी वाला सेक्शन इधर आएगा तो वर्तमान और बटे, क्योंकि ये गुना में इधर भाग में आएगा, वर्तमान बटे शादी बराबर हो जाएगा 6/5, ठीक है। यानी लावण्या की वर्तमान में उम्र जो है वो रेशियो में 6 है, शादी के समय उसका जो उम्र था रेशियो में 5 था। तो वर्तमान और शादी इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1, और वर्ष में कितने वर्ष का अंतर है, 10। सिंपल बात है, शादी 10 साल पहले हुई थी, तो वर्तमान में लावण्या की उम्र है 6, शादी के समय लावण्या की उम्र थी बाई रेशियो 5, तो रेशियो में 1 का अंतर, और शादी कब हुई थी, 10 साल पहले, यानी 1 की वैल्यू 10 तो 6 की वैल्यू 60, यानी लावण्या की वर्तमान उम्र 60 साल है और शादी 5 की उम्र 5 की वैल्यू 50। जब 1 का अंतर 1 है, उम्र में 10 है, तो 1 की वैल्यू 10 तो 6 की वैल्यू 60, 5 की वैल्यू 50, यानी वर्तमान में लावण्या 60 साल की है, शादी के समय 50 साल की थी क्योंकि शादी 10 साल पहले हुआ था। अब कह रहा है उसके बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 10वां भाग है, तो बेटे की वर्तमान आयु, बेटा का जो उम्र है उसकी वर्तमान आयु, लावण्या की वर्तमान उम्र 60 है, और 60 का कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु उसके बेटे की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा, तो लावण्या की वर्तमान आयु 60 है, 60 का 10वां यानी 1/10, 0 से 0 कट गया, यानी जो उसका बेटा है लावण्या का वो 6 वर्ष का है। उम्मीद है कि ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत तगड़ा प्रश्न है ये जी, बहुत तगड़ा प्रश्न था ये, अच्छा लगा आप लोगों को? बोलो माय डियर, यस या नो? बेटा 6 वर्ष का है, करेक्ट आंसर पहला होगा। ये अभी तक का एज रिलेटेड का बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। हम आगे बढ़े, थोड़ा सा अपने अंदर आप लोग एनर्जी लाइए, क्लास को एक बार शेयर करिए। अरे भाई लेट से शुरू हुआ अलग बात है, पर आप लाइक और शेयर तो करते रहेंगे नहीं? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न, एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न कि 5 वर्ष पहले रोशन प्रीति से 3 गुना बड़ा था। 5 साल पहले जो रोशन था वो प्रीति से 3 गुना बड़ा था, यदि उसकी आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है, ठीक है ना, तो प्रीति की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष पहले रोशन
प्रीति से 3 गुना बड़ा था। चलिए मान लीजिए कि 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 वर्ष पहले की बात करें तो कह रहा है कि भाई रोशन जो है वो प्रीति से 3 गुना बड़ा था। तो प्रीति को आप x मान लीजिए, प्रीति x, तो रोशन क्या होगा भाई, रोशन होगा 3x। ये एकदम नॉर्मल डाटा है कि प्रीति, रोशन जो है प्रीति से 3 गुना बड़ा था। अब कह रहा है यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है तो प्रीति के वर्तमान आयु, तो ये समझिएगा, ठीक है ना, ये 5 वर्ष पहले का डाटा है ना। अभी ऐसा कह रहा है तो प्रीति 5 साल पहले x थी तो x + 5 होगा, रोशन 5 साल पहले 3x का था तो अभी जो है वो 3x + 5 होगा। तो कह रहा है कि यदि उनकी आयु के बीच का अंतर जो है वो 5 वर्ष है तो ऑब्वियसली रोशन बड़ा था ना, तो रोशन को आगे रखिए, 3x + 5। ये कब का बर्थ, क्योंकि ये 5 साल पहले का डाटा है और प्रीति 5 साल पहले x की थी तो x + 5, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 6 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष यानी वर्तमान का ये डाटा है। अब इसको सॉल्व करिए, 3x + 5 - x - 5 = 6, प्लस माइनस तो वैसे भी कट गया, 3x में x गया तो 2x = 6, ये आपका 3 बार में कट गया, x का वैल्यू आया 5। आपसे क्या कह रहा है, प्रीति की वर्तमान आयु। तो देखिए प्रीति की वर्तमान आयु की अगर बात करें, प्रीति की वर्तमान आयु, तो प्रीति x वर्ष की थी कब, 5 साल पहले का ये डाटा है। तो प्रीति वर्तमान में क्या x + 5 की होगी, और x की वैल्यू 5 है, 5 है ना, नहीं x की वैल्यू 3 है भाई, x = 2 2 3 6, x की वैल्यू 3 है। तो जब x की वैल्यू 3 है तो 3 + 5 यानी प्रीति जो है वो वर्तमान में 8 वर्ष की हो जाएगी, और ये करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था। आई बात आप लोगों को समझ में, आपके माइंड में ये प्रश्न गया, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। बढ़े आगे, समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रखा जाए, चलो रख देते हैं भाई। अगला सवाल, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष की थी। ठीक है, मोनिका के जो पिता की आयु थी, जो मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, यानी जब मोनिका जन्म ली होगी तो उसके पिताजी 38 ईयर्स के होंगे, अच्छी बात है। जब उसके माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी, यानी मोनिका की माँ मोनिका के पिताजी से 2 साल छोटे थे। जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था, जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता की आयु के बीच क्या, एक बात याद रखना बाबू, अगर आपके पिताजी 38 के थे, माताजी 36 की थी, सिंपल बात है, एक बार अगर आपकी मम्मी 2 साल छोटी हो गई आपके पापा से तो वो हमेशा 2 साल की ही छोटी रहेगी। जब वो एक पत्नी बनकर आपके पिता के पास आई होगी तब भी 2 साल की छोटी होगी, जब वो माँ बनेगी तब भी 2 साल ही छोटी रहेगी, जब वो दादी बनेगी, परदादी बनेगी, हमेशा अपने पति से समय का अंतर कभी चेंज नहीं होता है। आप सिंपल वे में सोचकर देखो, मान लो कि आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो, जीवन भर अपने भाई से 2 साल बड़े रहोगे, चाहे आप बुद्धिमान हो जाओ या वो बुद्धिमान हो जाए, समय किसी के लिए नहीं बलवान होता है। यानी सिंपल बात है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके पिताजी 38 के थे, आपकी माताजी 36 के होंगे, आपके बाद आपका एक छोटा भाई पैदा हुआ 4 साल बाद, तो क्या माताजी पिताजी से बड़े हो जाएंगे? अरे भाई समय का तो अंतर सेम ही रहेगा ना, 2 साल का। तो यही तो आपसे पूछ रहा है, हमको नहीं लग रहा इस सवाल में कलम लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाइए सिर्फ। उनके पिता माता की आयु के बीच अंतर क्या था? हाँ, योग्य बोलता तो अलग बात है कि भाई हम जब पैदा हुए थे तो मम्मी 36 के थे, पिताजी 38 के थे, हमारा भाई 4 साल बाद पैदा हुआ तो सिंपल बात है मम्मी 40 साल की हो गई थी,
हो गई होगी। पिताजी 38 से 4 जुटेंगे 42 साल के होंगे। वो पूछता तो अलग बात है, उम्र में थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। जब हमारी माताजी हमारे पिताजी से 2 साल छोटे हैं तो वो जीवन भर छोटे रहेंगे। अगर हमारे पिताजी हमसे 20 साल बड़े हैं तो जीवन भर हमसे 20 साल बड़े रहेंगे। ठीक है, चाहे हम एक आईपीएस अधिकारी क्यों ना बन जाए, पिता से बढ़ के थोड़ी कोई होगा। समझने की बात है, कॉमन सेंस लगाने की बात है, इसमें पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए बार बार कह रहे हैं, ये इसलिए याद दिला रहे ताकि ये महा ऑफर आपके हाथ से छूटे नहीं। होली स्पेशल महोत्सव चल रहा है, 1 मार्च से 5 मार्च आप कोई भी बैच ज्वाइन करिए, आपको सभी बैच पर 60% का डिस्काउंट। ये बैच की एक्चुअल प्राइस है और ये ऑफर वाला प्राइस है। आप बैनर को, जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे, यही हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च करिए और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। अब देखिए समझने की बात है, समझ रहे मेरी बात, कि बैच पर सीधे बाई नाउ करे, फीस अपने आप कम जाएगा। जैसे बैनर में लिख रहा होगा 999, हो सकता है जल्दबाजी में हमने बैनर चेंज नहीं किया, सारे स्टाफ छुट्टी में चले गए, तो आप एक बार क्लिक करके देखिए फीस कितनी है। 50% 60% डिस्काउंट रहेगा, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली मैंने बैच की फीस कम कर दी है, सब में 60% डिस्काउंट दिया। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और अगर है तो आप एकदम आनंद लीजिए, इतना बड़ा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। होली है बस 1 मार्च से 5 मार्च के बाद सारा ऑफर खत्म। चलिए अब हम यहाँ से एज वाला तो कुछ सवाल करें, बहुत अच्छे। अब हम लोग पार्टनरशिप वाला कुछ सवाल करते हैं। टॉपिक नंबर 19 में हम एंट्री कर चुके हैं। अच्छा 18 होना चाहिए, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉपिक नंबर हम 19 में हमारी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है कि नेहा, रजत और अविनाश ने एक व्यापार शुरू किया, एक व्यवसाय शुरू किया, और शुरू करने के लिए क्रमशः 1210, 1650 और 1300 का निवेश किया। शॉर्टकट बता रहे हैं, 1210 में 1 जीरो, 1650 में 1 जीरो, 1300 में 1 जीरो काट दीजिए, क्योंकि निवेशित राशि का रेशियो निकालना होगा तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप आपस में काट सकते, एक जीरो काट दिए। अब देखिए एक का नाम है नेहा, ठीक है, एक का नाम है भाई नेहा, एक का नाम है रजत और एक का नाम है अविनाश। ठीक है, अविनाश। अब आप समझिएगा कि तीनों का जब निवेशित राशि है 121, 165 और 130, क्योंकि एक एक जीरो तो हमने काट दिया तीनों का। अब कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में लाभ 1200 रुपया हुआ और कटेगा, ये देखिए नहीं, अब तो नहीं कटेगा। तो कहेंगे सर यदि वर्ष के अंत में टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 1200 रुपया हुआ। देखिए ये क्या है, ये है पूंजी, कि किसी ने 1210 लगाया, किसी ने 1650 लगाया, किसी ने 1300 रुपया लगाया। पूंजी में अगर प्रश्न में समय नहीं दिया हो, पार्टनरशिप का रूल कहता है कि अगर प्रश्न में समय नहीं दिया हुआ हो और अगर दिया हुआ हो और सबके लिए बराबर हो, जैसे कह रहा है एक वर्ष के अंत में 1200 का लाभ हुआ, तो सबके लिए एक समय होगा 1 वर्ष, तो वैसे समय में समय को हम इग्नोर कर देंगे वैसे प्रश्नों में। तो यहां पर देखिए हमने समय को लिखा ही नहीं, सिर्फ पूंजी लिखा, और वैसे प्रश्न में पूंजी ही यहां एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि पूंजी गुने समय, पूंजी और समय को अगर हम गुना करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट, जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट यानी लाभांश का रेशियो आएगा। तो आप समझने की कोशिश करिए कि पूंजी 1210 था, 1650 था, एक एक जीरो काट दिया, टोटल प्रॉफिट हुआ 1200 रुपए का। रेशियो में टोटल प्रॉफिट 5 1 6 और 5 1 6, 3 6 3 9 2 11, ठीक है, और 1 1 2 1 3 और 1 4, 416 का रेशियो आया है। और किसका पूछ रहा है भाई? अविनाश का हिस्सा पूछ रहा है। रेशियो सही है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। 1210 1650, रुकिएगा थोड़ा सा, मुझे मैं नहीं चाहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं। 1210 1650 1300, बिल्कुल सवाल तो बिल्कुल सही है भाई, पॉइंट में तो नहीं आया क्वेश्चन। चलो कोशिश तो यही रहेगी। चलिए तो जुट कर आया, ऐसे करिए ना, 16 12 28 280 और 410, 28 3 31 10 41, 410 416। चलिए कोई बात नहीं,
किसका पूछ रहा है? अविनाश का हिस्सा पूछ रहा है। तो टोटल का तुलना टोटल से और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर दीजिए। अविनाश से पूछा था, अविनाश से गुना कर दिया। 4 से काटेंगे 4 104, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 300, फिर 4 से काटेंगे 25 चक 100, 26 चक 104, और इधर 4 से काटेंगे 75 बार में 26 पचे, हाँ बिल्कुल 75 पचे होता है 375, यानी अविनाश का जो प्रॉफिट हुआ वो 375 रुपीज हुआ। ये फॉर्मूला नीचे वाला जरूर लिखिएगा भाई, आपका जो उत्तर होगा वो 375 रुपए का होगा। समझ में आया? पक्का लॉक करे। आज आप लोगों ने 8 बजे हिंदी की क्लास ज्वाइन की, कैसा लगा आप लोगों को हिंदी का मैराथन? प्रतिदिन आप लोगों को हिंदी की क्लासेस रात में 8 बजे कराई जाएगी। फायदा है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं कॉम्पिटेटिव बोर्ड के एग्जाम के लिए भी अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो ये लगभग 40-50 दिन रोहित सर पढ़ाएंगे आपको हिंदी। गवर्नमेंट टीचर है सरकारी, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे हिंदी, ठीक है। हाँ बीपीएससी क्वालिफाइड है तो ऑब्वियसली आपको क्वालिटी देंगे, नो डाउट। तो आप उनसे हिंदी पढ़िए, हिंदी से बीपीएससी क्वालिफाइड है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो रात में 8 बजे हिंदी की मैराथन लगाई जाएगी, 1 घंटे की मैराथन होगी। 9 बजे हमारी मुलाकात होगी आपसे। तो वैसे स्टूडेंट जो हिंदी वाले हैं, ठीक है, हाँ वैसे स्टूडेंट जिनको हिंदी की ज़रूरत है, हाँ चलिए वो 8 बजे जुड़ सकते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट। एक और शानदार प्रश्न, लखन और राम ने क्रमशः 48,000 और 72,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। देखिए रेशियो का रूल कहता है 3 जीरो, एकदम फटाफट सोचना नहीं है। 48,000 में भी 3 जीरो, 72,000 में, ठीक है। 8 छक 48 या फिर 12 चक 48 और 12 नहीं, सबसे शॉर्टकट 24 दूनी 48, 24 तिया 72। रेशियो को आप सवाल में ही काट दो, सीधे कहो कि लखन ने 2 का रेशियो में लगाया और राम ने 3 के रेशियो में पूंजी लगाया। इतना बढ़िया था। 24 दूनी 48, 24 तिया 72। पहले नाम है लखन, लखन राम लखन, वही राम लखन, हाँ लखन और राम। तो लखन का रेशियो 2 था, राम का रेशियो 3 था। लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 6,530 रुपए का वार्षिक लाभ। एकदम सिंपल। कहेंगे सर टोटल प्रॉफिट हुआ 6,530। समय की चर्चा नहीं है तो प्रश्न में पूंजी ही लाभांश का काम करेगा। तो 2 और 3 रेशियो में 5, टोटल का तुलना टोटल से। राम का हिस्सा पूछ रहा है तो राम का हिस्सा रेशियो में 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3। 13 पचे 65, जीरो 5 36, 1306, 13 तिया 39 और 6 तिया 18। 3918 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इसके पास। राम के पास 3918 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। डन। आगे बढ़े। आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके माय डियर, तो इस तरीके से आप प्रश्नों का पूरा निचोड़ कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। ओके चलिए देखिए, एक और शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मैं कह तो रहा हूं ये 87 टॉपिक आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा, मैं कह रहा हूं, लेकिन इसमें आपको समय लगेगा। लगभग 87 टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मुझे 18 से 20 क्लास आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इतना पढ़िए ना, उसके बाद देखिएगा आपको लेवल क्या देगा। ए और बी क्रमशः 30,000 और 24,000। देखिए 3 जीरो, एकदम सोचना ही नहीं है, ये सबसे आसान तरीका। 3 जीरो से 3 जीरो, 6 चक 24, 6 पचे 30। सीधे कहिए ए और बी ने जो पूंजी लगाया वो 5:4 के, एक शॉर्टकट तरीका हुआ, 5:4 के अनुपात में निवेश किया और 1 वर्ष के लिए किया। यानी समय सबके लिए बराबर है, समय को इग्नोर कर दीजिए। यदि उन्हें 13,500 का लाभ हुआ, कहेंगे सर टोटल प्रॉफिट 13,500, रेशियो में 5-4 9, टोटल का तुलना टोटल से। तो ए का हिस्सा फाइंड आउट करना है, ए का रेशियो है रेशियो में 5, ठीक है। 15 बार में 15 नमा 135, 1500 बार में 15 पचे 7500 रुपया का प्रॉफिट हुआ ए का।
आई बात समझ में? एकदम गणित हो गया मक्खन। ठीक है, एकदम गणित क्या हो गया मक्खन। देखिए होली स्पेशल महा ऑफर चल रहा है, एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग। आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिए। और हाँ, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला है, फिर स्टॉक में बुक नहीं रहेगा तो फिर परेशान होइएगा। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाइएगा, पुराना वर्जन देगा तो भी परेशान होइएगा। ये ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 है और ये ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 1.0 है। ये दोनों बुक आप एक साथ घर बैठे अपने घर पे मंगा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल से। फ्लिपकार्ट अमेजोन का सहारा मत लीजिएगा, वो आपको पुरानी किताबें दे देगा। वो भी किताब देगा, वो भी पहुंचा देगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर उनके पास पुराना वर्जन है। हम जो देंगे, जैसे देखिए अभी रीजनिंग का नया वर्जन आ रहा है होली के बाद। ये जो बुक देख रहे हैं ना रीजनिंग का, ये मेरे हाथ में जो है वो 2023 वर्जन है, लेकिन जो होली के बाद हम आपको देंगे वो 2026 एडिशन देंगे, प्रिंट होकर। यहाँ पर लिखा रहेगा सेकेंड एडिशन, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सेकेंड एडिशन, उसमें अभी नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब अभी भी मेरे पास पुरानी वाली किताब है, बस मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो ये बुक हमारे पास बहुत जल्द अवेलेबल होगा स्टॉक में। मैथ का तो दोनों अवेलेबल है, रीजनिंग का भी 2 अवेलेबल हो जाएगा और जीएस का भी होली के बाद अवेलेबल हो जाएगा। तो आप बहुत ही आनंदित तरीके से सारी किताबें मंगा सकते हो। फ्लिपकार्ट अमेजोन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ब्रह्मास्त्र 1 का लिंक डाल चुके हैं, ब्रह्मास्त्र 2.0 का भी लिंक अवेलेबल करा देंगे। आप लिंक पर क्लिक करके क्लास बुक को परचेज कर सकते हो। सही एड्रेस भरिएगा, पूरा एड्रेस भरिएगा, एकदम एड्रेस में कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि घर पे पहुंचे एकदम बुक। पीडीएफ आप एप्लीकेशन पर देखिए ना, फ्री में डेमो देखिए, पसंद आए तभी मंगाइएगा। जो किताबें आपको मैंने अभी दिखाई है ना, सबकी पीडीएफ अवेलेबल है। आप पीडीएफ देखिए, पसंद आए तब मंगाइए, ठीक है। एबीसी ने क्रमशः 76, 37 और 52 के अनुपात में धनराशि निवेश किया। वर्ष के अंत में 3850 का कुल लाभ हुआ। बी और सी के हिस्से के बीच कितना है? बहुत ही सिंपल है, देखिए ए, बी और सी का जो इन्वेस्ट है वो है 76, कटेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या है, 37 एंड 52, अच्छी बात है। टोटल प्रॉफिट 3850 हुआ। रेशियो में टोटल जो होगा वो 76, 6 और 7 13, 7 6 13, 13 2 15, 7 2 9, 9 6 15, हाथ में रहा 1, ठीक है। 13 2 15, हाथ में रहा 1, ठीक है। उसके बाद 7 3 10, 5 15 और 1 16, 165, ठीक है। सही है ना? 70 30 150 150 और 7 6 13 2 15, 165। अब कह रहा है बी और सी के बीच अंतर, बी सी में अंतर पूछ रहा है, बी और सी में अंतर। तो बी 37 है और सी 52 है, 37 52 के बीच 15 का अंतर होता है। तो 15 दहें के 150, 11 बार में कटेगा, 11 तिया 33, 11 पचे 55 पर 1 हो, जो 350 रुपए का अंतर होगा इन दोनों के बीच। बताओ भाई कितने का? 350। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा एक एक चीज आपको। ये जो भी क्लास चल रहा है ना 87 टॉपिक, इसका पीपीटी हम बहुत जल्द अपने एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा देंगे। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिए, पीपीटी आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार प्रश्न हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं। आइए, सवाल कह रहा है पूजा और रितु एक व्यवसाय में 4:1 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ, देखिए एक का नाम है पूजा, पी और एन, पूजा और नीतू, रितु पी और आर, पूजा और रितु 4:1 के अनुपात में निवेश करती है। कुल प्रॉफिट 1480 का हुआ। देखिए ये जो 4 और 1 है वो निवेश का रेशियो है, और ये जो 1480 दे रहे हैं वो प्रॉफिट का रेशियो है। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न में समय की चर्चा ना हो, और अगर हो भी तो एक जैसा हो, तो समय को तो इग्नोर करेंगे। और जो निवेश की गई राशि है, निवेश की गई राशि है या फिर लगाई गई पूंजी जो है वो लाभांश का काम करेगी। यानी जितना लगाएंगे, वो कहते हैं ना जितना लगाई भो उतना कमाई भो, वही हाल होता है। बिहार में बोला जाता है कि जितना लगाओगे उतना कमाओगे।
तो इसने 4 लगाया, इसने 1 लगाया, तो कमाएगा भी 4 और 1 के ही रेशियो में, 4:1। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया और अगर हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो 1 लाख के जैसा ही प्रॉफिट होगा। अगर हमने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो 1 करोड़ के जैसा प्रॉफिट होगा। अगर हमने 100 करोड़ की कंपनी बना दी तो 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो जितना लगाओगे उतना कमाओगे। तो निवेश 4 और 1 5, टोटल का तुलना टोटल से। पूजा और रितु के प्राप्त लाभों में अंतर पूछ रहा है भाई, इन दोनों के बीच कितने का, 4 और 1 में 3 का अंतर, देन मल्टीप्लाई बाई 3। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नमा 45 और 5 है 296, 2 तिया 600, 600 में 4 तिया 12 कम होगा तो 588। दोनों के गड़बड़, अच्छा सॉरी 3 बार है ना, 3 तिया 900 और 900 में 4 तिया 12 कम कर दीजिए, 888। 300 है ना भाई, 888। करेक्ट आंसर सी होगा। लॉक करो जी। हाँ, सी को लॉक किया जाए, एकदम बिल्कुल लॉक कर दीजिए, नो डाउट। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए, आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, मन में कोई विचार विचार बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। एक और बेहतरीन सवाल बनाइए तो जरा। चलिए, कह रहे रीना, नवीन और अर्पिता ने क्रमशः 5, 6, 13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें कुल 36,400 का लाभ हुआ, जो कुल निवेश का 14% है। तो नवीन ने कितना निवेश किया? तो पहले यहां पर देखिए, प्रश्न को घुमा दिया है, समझिएगा मेरी बात। यहां पर क्या किया गया है माय डियर, यहां सवाल को ही घुमा दिया गया है। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट की राशि है, ठीक है, यहां प्रॉफिट देकर निवेश कितना लगाया गया वो पूछा गया। तो कह रहा है कि कुल लाभ जो है वो 36,400 हुआ, ठीक है, जो कुल निवेश का 14% है। तो यहां पर निवेश की गई राशि को लगाइए, समझिएगा मेरी बात। निवेश राशि कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कितना है? 36,400, और ये 36,400 है जो कुल निवेश का 14% है, तो इसका तुलना 14% से होगा। और आपको टोटल निवेश की गई राशि, तो कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 100% होता है, देन मल्टीप्लाई बाय 100%। 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28, 8 14 25 70, 14 6 84, 2600 पर 2 ठो जीरो लगा दीजिए, 2600 पर 2 ठो जीरो लगा दीजिए, इतना हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 2,60,000 आई थिंक मेरे हिसाब से। अब कह रहा है कि ये जो 2,60,000 है, 1 2 3 4 रेशियो में टोटल इन्वेस्टमेंट, ये रीना का नाम है, यहां रीना, ये नवीन है और ये अर्पिता है भाई। तो रीना, नवीन और अर्पिता का जो रेशियो है वो 5, 6 और 13 है। तो 6 5 11, 11 13 होता है 24, 11 13 24 ही होगा ना। एक सेकेंड, 14 दूनी 28, 14 6 84, बिल्कुल 26,000, बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2,60,000 है, रेशियो में 6 5 11 13 24 होगा। और उसमें आपसे पूछ रहा है नवीन का इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, निवेश पूछ रहा है। तो नवीन बीच वाला है तो 6 रेशियो में, तो काटिए ना 6 छक 24, 4 बार में, 4 छक 24, 4 5 20, 65,000 रुपया नवीन ने लगाया था। ये लाभ का रेशियो नहीं है, ये निवेश की गई राशि है, किसने कितना इन्वेस्ट किया वो इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। नहीं नहीं, क्लास डेली चलेगा, 9 बजे डेली चलता है जी, बिल्कुल 9 बजे आप यूट्यूब पर लाइव आ जाइए, 9 PM 9 बजे मैथ की क्लास, और 8 बजे कल से हिंदी भी कंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर दिया गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज भले ही क्लास को थोड़ा हम लोग छोटा रखेंगे, ठीक है,
आज आप लोग यहीं तक मैनेज करके चलिए, कल जब हमारी मुलाकात होगी तो कल एकदम 1.5 घंटे का मैराथन लगा के देंगे हम आप लोगों को, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आज, क्योंकि टॉपिक भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है टाइप किया हुआ। कल से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कल एक लंबी मैराथन लगाई जाएगी, दिन में भी और रात